साउथ अफ्रीका को 2-1 से T20 सीरीज में हराने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जरा भी देर नहीं की और तुरंत ऐलान कर दिया, अब वक्त है फॉर्मेट बदलने का और भूखे शेरों के साथ नई जंग छेड़ने का। पीसीबी ने 3 मैचों की ओडीआई सीरीज के लिए 15 नए भूखे शेरों की टीम की घोषणा की और इन शेरों का पहला शिकार बनने जा रही है साउथ अफ्रीका। यह मुकाबला कब और कहां पर खेला जाएगा सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पाकिस्तान की प्लेइंग और वो कौन है 15 भूखे शेर जिसे पीसीबी ने जल्दबाजी में किया घोषित। पाकिस्तान फैंस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम आज तैयार है, जहां हर रन पर दिल की धड़कनें तेज होती हैं, हर छक्के पर आसमान गूंज उठता है और हर विकेट पर पूरा मैदान झूम उठता है। ये वही मैदान है जहां से कई ऐतिहासिक जीतों की कहानी शुरू हुई और आज पाकिस्तान के पास मौका है एक नई कहानी लिखने का। T20 सीरीज जीतने के बाद टीम का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है, लेकिन अब असली इम्तिहान है, क्योंकि ओडीआई में जरूरी है संयम, प्लानिंग और लंबी साझेदारी। टीम की कमान अब शाहीन शाह अफरीदी के हाथों में है, वो कप्तान जो मैदान पर सिर्फ बॉल से नहीं बल्कि हर चाल से विपक्षी को डराते हैं। शाहीन के साथ मैदान में उतरेंगे बाबर आजम, फखर जमान, साइम अय्यूब, रिजवान और शादाब जैसे योद्धा जो किसी भी हाल में हार मानने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका जो हार का बदला लेने के मूड में है। बवूमा की जगह अब कप्तानी एडन मार्करम के पास है और उनकी टीम भी पूरे दमखम से उतर रही है। फैसलाबाद की हवा में क्रिकेट की खुशबू घुल चुकी है। ड्रम्स बज रहे हैं, नारों की गूंज गूंज रही है। जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। नेट्स में दोनों टीमों ने जमकर पसीना बहाया है। पिच को कोचों ने बारीकी से परखा है और हर खिलाड़ी अब तैयार है मैदान में अपना 100% देने। कैमरे ऑन हैं, भीड़ खचाखच भरी हुई है और हर चेहरे पर एक ही सवाल, क्या पाकिस्तान अपनी जीत की लय ओडीआई में भी बरकरार रख पाएगा या साउथ अफ्रीका वापसी कर सीरीज में दबदबा बना लेगा? आज का दिन फैसलाबाद के नाम होगा, जहां जज्बा, जोश और जुनून तीनों का संगम दिखेगा इस पहले ओडीआई में। मैच शेड्यूल स्थान इकबाल स्टेडियम, फैसलाबाद। तारीख 5 नवंबर 2025, समय दोपहर 1:30 प्रसारण। पीटीवी स्पोर्ट्स, सुपर स्पोर्ट, फैन कोड फॉर्मेट। 3 मैचों की ओडीआई सीरीज, पहला मुकाबला आज। हेड टू हेड रिकॉर्ड, इन दोनों ही टीमों के बीच कुल 82 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 29 मुकाबला पाकिस्तान ने जीता है, तो वहीं 51 मुकाबला साउथ अफ्रीका ने जीता है। इतिहास बताता है कि साउथ अफ्रीका का पलड़ा ओडीआई में थोड़ा भारी रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान ने अपने घर पर अफ्रीकी टीम को कई बार घुटने टेकने पर मजबूर किया है। फैसलाबाद की पिच पर दोनों का रिकॉर्ड लगभग बराबर, मतलब आज का मैच सीरीज के पहले दिन से ही फाइनल जैसा रोमांच देगा। मौसम की रिपोर्ट आज फैसलाबाद में। मौसम क्रिकेट के लिए एकदम मुफीद। धूप हल्की लेकिन तेजी नहीं, तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस, नमी करीब 20% और हवा में हल्की ठंडक का एहसास। बारिश की कोई संभावना नहीं, लेकिन शाम को हल्की ओस पड़ सकती है जो गेंदबाजों के लिए चुनौती बन सकती है। इसलिए टॉस जीतने वाली टीम चाहेगी पहले बल्लेबाजी करना, ताकि बाद में ओस की दिक्कत से बचा जा सके। पिच रिपोर्ट इकबाल स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों की पसंदीदा मानी जाती है। नई गेंद से शुरुआती ओवर्स में तेज गेंदबाजों को थोड़ा स्विंग मिलेगा, लेकिन 10वें ओवर के बाद विकेट फ्लैट होने लगती है। रन बनाने के लिए आसान हालात और बाउंड्रीज फैसलाबाद की पिच पर खूब निकलती है। स्पिनर्स को दूसरी पारी में थोड़ी मदद जरूर मिलेगी अगर गेंद सूखी रहे तो। औसत स्कोर यहां 270 से 290 के बीच रहा है, लेकिन टीमें 300 प्लस स्कोर बनाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि पीछा करना यहां आसान नहीं होता। जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी अगर 300 के ऊपर रन बना लेती है तो 70% मौके हैं कि मैच उनके नाम हो जाए। तो चलिए अब जानते हैं पाकिस्तान के 15 नए खिलाड़ियों का नाम जो साउथ अफ्रीका से वनडे मुकाबले में भिड़ेंगे। नंबर 1 बाबर आजम, बबार आजम। टीम का भरोसा, रन मशीन बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट का दिल है। वो हर फॉर्मेट में क्लास और निरंतरता के लिए जाने जाते हैं। ओडीआई क्रिकेट में उनका औसत 55 प्लस से ऊपर है, जो उन्हें दुनिया के बेस्ट बल्लेबाजों में शामिल करता है। बाबर की सबसे बड़ी ताकत है उनकी धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी और मैच की जरूरत के हिसाब से गियर बदलना। चाहे स्पिनर हो या पेसर, बाबर की टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन हमेशा परफेक्ट रहता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो कई बार शतक लगा चुके हैं और इस सीरीज में भी उनसे वही उम्मीद है। शाहीन शाह अफरीदी के नेतृत्व में बाबर सीनियर बल्लेबाज की भूमिका निभाएंगे, जो बाकी खिलाड़ियों को स्थिरता और आत्मविश्वास देंगे। अगर बाबर टिक गए तो पाकिस्तान 300 से अधिक रन तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी।
उनके बल्ले से सिर्फ रन ही नहीं, क्लास और लीडरशिप झलकती है। नंबर 2, वो खिलाड़ी जो हर हालात में पाकिस्तान की जान है, मोहम्मद रिजवान। विकेट के पीछे शेर, विकेट के सामने दीवार। शाहीन के नेतृत्व में रिजवान टीम के दिल और दिमाग दोनों हैं। उनका जुनून मैच की दिशा बदल देता है। हर बार जब वो विकेट के पीछे चिल्लाते हैं, बॉलर में आग भर जाती है। रिजवान सिर्फ बल्लेबाज नहीं, वो टीम के फिटनेस गुरु हैं। कभी थकते नहीं, कभी झुकते नहीं। पावर प्ले में उनकी शॉट सिलेक्शन क्लासिक होती है। कवर ड्राइव, स्कूप और मिड विकेट पर पुल, सब टेक्स्ट बुक। उनका टेम्परामेंट ही पाकिस्तान की ओडीआई बैकबोन है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका फुटवर्क हमेशा डिसिप्लिन रहता है, क्योंकि वो रबादा या कोएट्सी जैसे तेज गेंदबाजों को अर्ली रीड कर लेते हैं। शाहीन को भरोसा है कि रिजवान ओपनिंग पार्टनरशिप में स्थिरता लाएंगे और विकेट के पीछे उनकी प्रेजेंस हर कैच को आसान बना देगी। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो कहते हैं, मैच फिनिश करना ही मेरी इबादत है। रिजवान की इंटेंसिटी पूरी टीम को मोटिवेट करती है। वो ड्रेसिंग रूम में भी एनर्जी का केंद्र है। हर मैच के बाद उनकी दुआ और फोकस वाली आदत, यही उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। शाहीन के शब्दों में, अगर मैं टीम का दिल हूं तो रिजवान उसकी आत्मा। नंबर 3, अब्दुल्ला शफीक एलिगेंस प्लस कंसिस्टेंसी। अब्दुल्ला शफीक ओडीआई में वो वह खिलाड़ी हैं जो टेस्ट जैसा पेशेंस और T20 जैसी टाइमिंग रखते हैं। उनका स्ट्रेट ड्राइव देखने लायक होता है, शुद्ध क्लास। शाहीन जानते हैं कि अब्दुल्ला ओपनिंग में शांति और भरोसा देते हैं। वो स्विंग गेंद पर नेचुरली कंफर्टेबल हैं। उनका हेड बैलेंस और टाइमिंग वर्ल्ड क्लास है। उनकी खासियत, जब हालात मुश्किल हों वो पैनिक नहीं करते। पिछले कुछ सालों में उन्होंने पावर प्ले में स्ट्राइक रोटेट करना सीख लिया है, जिससे प्रेशर रिलीज हो जाता है। साउथ अफ्रीका के नए बॉल अटैक के खिलाफ वो पाकिस्तान की पहली दीवार है। उनकी टेक्निक कंपैक्ट, टेम्परामेंट सॉलिड और रन मेकिंग एबिलिटी सिल्की स्मूथ। अब्दुल्ला का प्लान साफ है, लंबा खेलो, टीम को प्लेटफॉर्म दो। शाहीन चाहते हैं कि वो इनिंग्स को एंकर करें ताकि मिडिल ऑर्डर खुलकर खेल सके। उनकी फिटनेस और डिसिप्लिन उन्हें लॉन्ग फॉर्मेट का एसेट बनाते हैं। हर बार जब वो बैट उठाते हैं, क्लासी शॉट के साथ क्राउड चीख उठता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो काल्म असैसिन की तरह खेलते हैं, धीरे धीरे गेंदबाजों को तोड़ते हुए पारी को नींव देते हैं। अब्दुल्ला कहते हैं, मैं शोर नहीं करता, मेरे रन बोलते हैं। नंबर 4, सलमान अली आगा, वीसी उपाध्यक्ष सलमान अली आगा, टीम के साइलेंट स्ट्रेटजिस्ट। उनकी काम नेचर और टैक्टिकल ब्रेन शाहीन के लिए सेकंड आई है। मिडिल ऑर्डर में वो एंकर भी हैं और एक्सेलरेटर भी। उनकी स्पेशलिटी है सिचुएशन को पढ़ना। जब टीम को रन रोटेट करने की जरूरत होती है, सलमान गैप्स निकालते हैं और स्कोरबोर्ड चलते रहते हैं। स्पिन के खिलाफ उनका फुटवर्क बेहतरीन है। रिवर्स स्वीप हो या लॉफ्टेड ड्राइव, हर शॉट में कॉन्फिडेंस दिखता है। फील्डिंग में वो एनर्जी बूस्टर हैं। हर डाइव, हर थ्रो, प्योर कमिटमेंट। शाहीन उन्हें भरोसे के साथ नंबर 4 पर भेजते हैं, क्योंकि वो कोलैप्स के बीच मैच बचाने वाले खिलाड़ी हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी काल्म पार्टनरशिप्स पाकिस्तान को स्टेबलाइज करेंगे। उनका माइंडसेट सिंपल है, प्रेशर को एनर्जी में बदलो। सलमान का एक्सपीरियंस टीम के यंगस्टर्स को कॉन्फिडेंस देता है। वो ड्रेसिंग रूम में शांत रहते हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस बोलता है। उनके बल्ले से निकलने वाली साउंड खुद में रिदम रखती है। शाहीन और सलमान का ड्यूओ पाकिस्तान के लिए टैक्टिकल बैकबोन बनेगा। सलमान कहते हैं, कैप्टन की सोच को मैदान पर रियलिटी बनाना ही मेरा काम। नंबर 5, फहीम अशरफ ऑलराउंडर का दम। फहीम अशरफ पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर्स में से एक हैं। उनकी बॉलिंग में शुरुआती स्विंग और आखिरी ओवर्स में यॉर्कर डालने की खूबी है। बैटिंग में वो लोअर मिडिल ऑर्डर में आते हैं और तेज रन बनाने में माहिर हैं। कई बार उन्होंने पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालकर मैच जिताया है। उनका स्ट्राइक रेट उन्हें एक उपयोगी फिनिशर बनाता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ फहीम का रोल दोहरा रहेगा, विकेट निकालना और आखिर में तेज रन जोड़ना। शाहीन की कप्तानी में उन्हें आजादी मिलेगी कि वो खुलकर खेलें। वो टीम में एनर्जी लाते हैं, चाहे बॉलिंग हो, बैटिंग या फील्डिंग। अगर फहीम अपने पूरे फॉर्म में रहे तो पाकिस्तान का बैलेंस और मजबूत हो जाएगा। उनका हर मैच में ऑलराउंड परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। नंबर 6, फखर जमान, पावर प्ले का बादशाह फखर जमान। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक ओपनरों में से एक हैं। जब उनका बल्ला चलता है तो गेंदबाजी अटैक पूरी तरह बिखर जाता है। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और आत्मविश्वास दोनों झलकते हैं। शुरुआत में वो रिस्क लेकर खेलते हैं, लेकिन एक बार सेट हो जाएं तो विपक्षी के लिए सिर दर्द बन जाते हैं।
200 से अधिक रन की ऐतिहासिक पारी ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई थी और अब वो उसी अंदाज में ओडीआई सीरीज में लौटना चाहते हैं। उनका ऑफ साइड खेल कमाल का है। कट, पुल और कवर ड्राइव से वो रन बरसाते हैं। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों को वो कई बार पहले ही ओवरों में बैकफुट पर ला सकते हैं। शाहीन शाह अफरीदी भी जानते हैं कि फखर का पावर प्ले में टिके रहना पाकिस्तान की आधी जीत के बराबर है। अगर फखर पहले 10 ओवर झेल गए तो 100 से अधिक रन का बड़ा स्कोर तय मानो। वो मैच में रफ्तार लाने वाले खिलाड़ी हैं, भीड़ को जोश में लाते हैं और विपक्ष को दबाव में डालते हैं। इस बार उनका टारगेट साफ है, सीरीज का बेस्ट बैटर बनना। और जब फखर का बल्ला बोले तो पूरी टीम में जान आ जाती है। नंबर 7 हसन नवाज। हसन नवाज भविष्य का चमकता सितारा। हसन नवाज पाकिस्तान क्रिकेट का नया चेहरा है, लेकिन उनमें पुरानी रूह की झलक है, संयम, क्लास और भरोसा। वो टेक्निकली बेहद मजबूत खिलाड़ी हैं और लंबे शॉट्स के साथ स्ट्राइक रोटेट करने में माहिर हैं। घरेलू क्रिकेट में उन्होंने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से सभी का ध्यान खींचा है। साउथ अफ्रीका जैसी अनुभवी टीम के खिलाफ हसन के लिए यह मौका खुद को साबित करने का है। शाहीन शाह अफरीदी की अगुवाई में उन्हें फ्री हैंड मिलेगा। 9 मोहम्मद नवाज, अनुभवी ऑलराउंडर जो टीम की रीढ़ है। मोहम्मद नवाज वो खिलाड़ी हैं जो किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख बदल सकते हैं, कभी बल्ले से, कभी गेंद से और कभी मैदान पर अपने शांत नेतृत्व से। स्पिनर होने के बावजूद नवाज को तेज विकेटों पर खेलना पसंद है, क्योंकि वहां वो वेरिएशन से बल्लेबाजों को फंसाते हैं। उनका आर्म बॉल और फ्लाइटेड डिलीवरी दोनों ही मैच विनिंग हथियार हैं। ओडीआई फॉर्मेट में नवाज पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद बॉलर हैं, क्योंकि वो सिर्फ रन नहीं रोकते बल्कि स्ट्राइक बॉलर की तरह बीच में विकेट निकालते हैं। बल्लेबाजी में उनका रोल उतना ही अहम है। नंबर 10 आमिर जमाल। आमिर जमाल टीम का फाइटर जो कभी हार नहीं मानता। आमिर जमाल का नाम सुनते ही एक शब्द दिमाग में आता है, डिटर्मिनेशन। वो खिलाड़ी हैं जो मैदान पर हर गेंद, हर रन और हर ओवर को जंग की तरह खेलते हैं। ऑलराउंडर के रूप में उनका रोल शाहीन की रणनीति में बेहद अहम है, क्योंकि वो गेंद से भी खतरा है। नंबर 11 हसन अली। हसन अली जज्बा, जोश और जानदार कमबैक। हसन अली पाकिस्तान का वो नाम है जिसने हमेशा दिल से क्रिकेट खेली है। इंजरीज ने भले करियर को धीमा किया, लेकिन हसन ने कभी हार नहीं मानी। उनकी रनअप से लेकर सेलिब्रेशन तक हर चीज में जुनून दिखता है। नई गेंद से स्विंग और पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग दोनों में महारत रखते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो हमेशा खास साबित हुए हैं। 12 शाहीन शाह अफरीदी। कप्तान, तूफान का नाम, कप्तानी का अभिमान। शाहीन सिर्फ गेंदबाज नहीं, अब पूरी टीम के धड़कन है। उनकी हर गेंद में गुस्सा नहीं, रणनीति होती है। ओडीआई फॉर्मेट में वो गेंद को स्विंग कराने में मास्टर हैं और पहले 10 ओवर में विकेट निकालना उनका सबसे बड़ा हथियार। कप्तान के रूप में अब वो ज्यादा शांत पर खतरनाक हो गए। मैदान पर उनकी बॉडी लैंग्वेज से टीम का आत्मविश्वास झलकता है। फील्ड सेटिंग में वो बोल्ड फैसले लेते हैं जो विपक्ष को हैरान कर देते हैं। 13 हुसैन तलात। हुसैन तलात स्टाइलिश बल्लेबाज, साइलेंट फिनिशर। हुसैन तलात वो खिलाड़ी हैं जो दबाव में नहीं, दबाव बनाते हैं। मिडिल ऑर्डर में उनका रोल बेहद अहम रहेगा इस ओडीआई सीरीज में। उनकी खासियत है शॉट सिलेक्शन और टाइमिंग की समझ। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो स्पिनर्स को मिड विकेट के ऊपर छक्के मारने में माहिर हैं। फिटनेस और रनिंग बिटवीन विकेट में वो रिजवान जैसे भरोसेमंद हैं। जब टीम मुश्किल में होती है, हुसैन शांत रहकर मैच को संभालते हैं। 14 नसीम शाह। नासीम शाह रफ्तार, रॉब और रिदम का संगम। नसीम शाह पाकिस्तान के पेस अटैक की धड़कन है। उनकी गेंदों में वो स्पीड है जो बल्लेबाज को सोचने नहीं देती। पहले ओवर से ही उनका फोकस रहता है लाइन और सीम मूवमेंट पर। वो बल्लेबाजों को नजर से पढ़ते हैं, कब इन स्विंग डालनी है, कब आउट स्विंग। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका प्लान होगा हेंड्रिक्स और बाउमा को जल्दी आउट करना। उनकी गेंदों से विकेट के साथ साथ दबाव भी बनता है। नसीम शाह की सबसे बड़ी ताकत है कंसिस्टेंसी। 15 साइम अयूब आधुनिक क्रिकेट का उभरता सितारा। साइम अयूब पाकिस्तान के नए दौर की पहचान है, फियरलेस और इन्वेंटिव। पावर प्ले में उनका खेलने का अंदाज साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को परेशान करेगा। उनका फेवरेट शॉट एक्स्ट्रा कवर ड्राइव और फ्लिक ओवर मिड विकेट देखने लायक होता है। वो शुरुआत में सावधानी से खेलते हैं, लेकिन 20 बॉल बाद पूरी तरह हावी हो जाते हैं। साइम के पास वो रेयर एबिलिटी है कि वो स्ट्राइक भी घुमाते हैं और छक्के भी मारते हैं।